किसे वोट दें अगर इस मुल्क में कम्युनल ताकतें ना होती, कास्ट कलर की भाषाएं ना बोली जाती, जात पात की राजनीति की बुनियाद पे पार्टियां नहीं बनती, तो मैं ये कहता उस पार्टी को वोट दो जो आपके स्टेट को, आपके मुल्क को डेवलपमेंट, तरक्की की मंजिल पे ले जाए। अफसोस है यहाँ अब सेकुलर और कम्युनल पार्टी दो सामने आ गई है, तो जाहिर सी बात है वो पार्टी जो हमारी मजहबी कदरों से खिलवाड़ करती है, वो पार्टी जो हमारी इज्जतों आबरू पर को मजरू करती है, वो पार्टी जिसके निशाने पे हमारी मसाजिद और मदारिस हैं, वो पार्टी जो हमारे नौजवानों के जेल की आहनी सलाखों पहुंचाती है, वो पार्टी जो हमें बेगुनाह लोगों को कैद खाने में ले जाती है, मैं कैसे कहूं उस पार्टी को वोट दो। अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये कर्नाटक प्रदेश, यहां पर दलितों के बाद कोई मेजर कम्युनिटी है तो मुस्लिम अकलियत है। इससे पहले जो हुकूमत थी वो सेकुलर हुकूमत कहलाती थी। होना तो ये चाहिए था कि डीसीएम नायब वजीर आला किसी मुसलमान को होना चाहिए था। इस मुल्क में हम हुमा चिड़िया थे। हुमा चिड़िया उसे कहते हैं जिसके सर पे बैठते थे उसे वजारत का ताज पहनाया जाता था। हमारी हैसियत हुमा चिड़िया की थी। तालीमी और दुनियाई तालीमी पर आपका क्या कॉन्सेप्ट है? तालीम से मुताल्लिक इस्लाम का कॉन्सेप्ट जो है इंतहाई वाज़े और क्लियर है। कुरान पाक की जो सबसे पहले आयत नाजिल हुई और रब तबारक व तआला ने जो वही इलाही के जरिए जो सबसे पहला पैगाम दिया था वो था इंसानों के लिए इल्म से मुतालिक, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से। दुनिया में जिन कौमों ने तरक्की की है, अब उनकी अगर आप फाउंडेशन और बुनियाद पे जाएंगे तो तालीम का एक कलीदी रूल होगा। आप अमेरिका इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सुपर पावर है और अमेरिका में अक्सरियत ईसाइयों की है और अकलियत में यहूदी हैं और अकलियत में बड़ी छोटी अकलियत 2% है, लेकिन उनकी तालीमी हैसियत बहुत मजबूत और तिजारती हैसियत बहुत मजबूत। आज अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमिकल पॉलिसी हो, खारजा पॉलिसी हो, दाखिली पॉलिसी हो, वो डिसाइड वही वो यहूदी करते हैं। चंद रोज पहले 26 जनवरी के मौके पे हमारा इदारा है जिसका मैं कायद हूं, मुहद्दिस आजम मिशन स्कूल, वहां प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया गया बच्चों से खिताब करने के लिए। तो मैंने खिताब में बहुत सारी बातें कही, उसमें एक बात जो बड़ी अहम थी, मैंने कहा हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं, यौम जमहूरिया, यानी गोया हम यौम दस्तूर मना रहे हैं। मुल्क 15 अगस्त 26 जनवरी 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, गुलामी की जंजीर से आजाद हुआ, लेकिन यह मुल्क दस्तूर, आइन, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क में था नहीं। एक कमेटी तश्कील हुई संविधान बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। उसके चीफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी बड़ी कास्ट के थे नहीं, दलित समाज के थे। उस वक्त मुल्क की आबादी भारत की 35 करोड़ थी, हर कास्ट के लोग थे, लेकिन उस कौम के आदमी को संविधान बनाने का अवसर मिला, मौका मिला, जिस समाज पर हजारों साल तक जुल्म, बर्बरियत और क्रूरता का मुजाहिरा हुआ, जिस समाज पर मंदिर
और कुएं पे आने पे पाबंदी थी, लेकिन उसको मौका मिला किसी बड़ी कास्ट के लोगों को, न हिंदू को मिला, न मुसलमान को मिला, न सिख को मिला, न ईसाई को मिला, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो थी तालीम की, एजुकेशन की। तो उन्हें संविधान बनाने का मौका मिला और मुल्क के संविधान का उन्होंने निर्माण किया। पूरी विश्व से जो अहम अहम कंट्री थी, ममालिक थे, उनसे वहां संविधान में जो उनकी हर संविधान की ब्यूटी खूबसूरती कलेक्ट करके भारत के संविधान में उन्होंने शामिल किया। तो इल्म की शक्ति की बुनियाद पर, तालीम के पावर की बुनियाद पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन गए। तो ये है तालीम की हकीकत। इस असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं कर्नाटक में, मुसलमानों को इसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मुसलमानों को वोट देना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं मुख्तलिफ इलेक्शन में मुसलमानों का वोट देने का परसेंटेज घट रहा है। सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमारी संख्या तादाद के लिहाज से वोटर लिस्ट में नाम नहीं। वजह क्या है, मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। इसमें इलेक्शन कमीशन की गलती है या हमारी गलती है कि हम उस वोटिंग लिस्ट में अपना नाम इंदराज नहीं करते हैं। नंबर 2, जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम आता है वो इलेक्शन के दिन अपने घर में आराम करते हैं। दूसरा जुल्म ये हम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना यह है कि जिन जिन लोगों को वोटर लिस्ट में नाम है 100% वो वोटिंग करें, 100% वोटिंग करें और अपनी सियासी बेदारी का सबूत दें, अपनी जनशक्ति को दिखाएं, ताकि कोई भी पार्टी, अगर हम वोट नहीं देंगे, मालूम हुआ किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 20,000 है और हम वोट दे रहे हैं 10,000, तो वो समझेगा 10,000 मुसलमान का वोट है। तो खुद ब खुद आप अपने आप को पावरलेस कर रहे हैं, अपनी वोट की तवानाई को कमजोर कर रहे हैं और उसी मुताबिक आपको ग्रांट देगा कि भाई 10,000 आपने वोट दिया है तो 10,000 के तबार से आप ग्रांट के मुस्तहिक हैं। और जब आप 20,000 वोट देंगे, आप 20,000 हैं, तो आपकी हैसियत 20,000 वाली होगी। कहीं आप 30,000 हैं तो 30,000 आप वोटिंग करेंगे तो आपकी हैसियत वैसी ही बनेगी। तो हमारे अंदर बेदारी पैदा करनी चाहिए और हमें वोट देकर अपनी जमहूरी कदरों पर एतमाद का, विश्वास का इजहार करना चाहिए। वोट देना तो मुसलमानों का हो, कोई भी हो, बुनियादी हक है। हाँ। तो इस पर आप हर हिंदुस्तानी का, हम्म, हर हिंदुस्तानी का जो इस मुल्क में रहता है उसका बुनियादी वक्त है, उसका बुनियादी हक है वोट देना, मुसलमान हो या कोई भी हो। ये डिलीट हो गए हैं, इन्हें सुधारना चाहिए। और क्या जो तरीका है डिलीट को कैसे दोबारा शामिल कैसे किया जाए, उस प्रोसेस को हमें करना चाहिए। हाँ, आपने बड़ा अहम सवाल किया है, किसको वोट देना चाहिए। हमारा मुल्क आजाद हुआ, हमने आजादी हासिल की अंग्रेजों से, किस ताकत पर? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर हमने इस मुल्क की गुलामी की जंजीर से इस मुल्क को आजाद किया। इसलिए हमने आजाद किया था ताकि हमारे मुल्क में हम मजहबी हमें आजादी मिले, अपनी मजहबी कदरों के साथ जिए और मुल्क की तरक्की, डेवलपमेंट, विकास में हम सहयोग करें, ताउन करें। ये सपना हमने देखा था, सबने देखा था। मुल्क आजाद हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये सपना, ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। किसे वोट दें? अगर इस मुल्क में कम्युनल ताकतें ना होती, कास्ट कलर की भाषाएं ना बोली जाती, जात पात की राजनीति की बुनियाद पे पार्टियां नहीं बनती, तो मैं ये कहता उस पार्टी को वोट दो जो आपके स्टेट को, आपके मुल्क को डेवलपमेंट, तरक्की की मंजिल पे ले जाए। उस पार्टी को वोट दो जो मुल्क में पीस और अमन पैदा करे। उस पार्टी को वोट दो जो मुल्क की अच्छी फॉरेन पॉलिसी बनाए। उस पार्टी को वोट दो जो दुनिया के दूसरे ममालिक से तिजारती ताल्लुक अच्छी रखे।
उस पार्टी को हुक दो जो हमारे मुल्क को तिजारती बुनियाद पे आगे बढ़ाए, तालीमी बुनियाद पे आगे बढ़ाए, इक्तिसादी बुनियाद पे बढ़ाए, हम ये बात कहते। लेकिन अफसोस है यहाँ अब सेकुलर और कम्युनल पार्टी दो सामने आ गई है। तो जाहिर सी बात है वो पार्टी जो हमारी मजहबी कदरों से खिलवाड़ करती है, वो पार्टी जो हमारी इज्जत व आबरू पर को मजरू करती है, वो पार्टी जिसके निशाने पे हमारी मसाजिद और मदारिस हैं, वो पार्टी जो हमारे नौजवानों के जेल की आहनी सलाखों में पहुंचाती है, वो पार्टी जो हमें बेगुनाह लोगों को कैद खाने में ले जाती है, मैं कैसे कहूं उस पार्टी को वोट दो? मैं कैसे कह सकता हूं? अब रहा उसके अलावा जो पार्टियां हैं, आप उनका इंतखाबी मंशूर पढ़िए, उनका मैनिफेस्टो पढ़िए, उसके बाद देखिए कौन सी पार्टी बेहतर हो सकती है आपके लिए, उसे आप वोट दीजिए। जो भी पार्टी बेहतर हो। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये कर्नाटक प्रदेश, यहां पर दलितों के बाद कोई मेजर कम्युनिटी है तो मुस्लिम अकलियत है। इससे पहले जो हुकूमत थी वो सेकुलर हुकूमत कहलाती थी। होना तो ये चाहिए था कि डीसीएम नायब वजीर आला किसी मुसलमान को होना चाहिए था, आबादी के परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन नहीं बन सका। मुझे उम्मीद है अगर कोई सेकुलर पार्टी हुकूमत बनाती है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा अगर हुकूमत बनती है तो डीसीएम किसी मुसलमान को बनाए और दूसरे जो मुसलमानों को हुकूक इस स्टेट में हैं उन्हें पूरी तरीके से उसका अदा करें और उनके मसाइल को पूरे इखलास के साथ हल करें। और बाकी मेरा एक पैगाम है, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। अब हमारे अंदर मुसलमानों में लिटरेसी बढ़ रही है, हम पहले के मुकाबले में क्वालिफाइड एजुकेटेड हैं, हम में अब पॉलिटिकल कॉन्शियस, हम में सियासी शऊर पैदा हो गया है, इसलिए अब हम डिमांड है हमारा मुतालबा है। पहले वो कॉन्शियस नहीं था, वो शऊर नहीं था, हमको छोटी छोटी बातों में बहला दिया सकता था, खिलौना देके, टॉयज देके। अब हम बहलने वाले नहीं हैं, अब हम मुतालबा करेंगे और उसे किस हद तक ये मंजूर करते हैं, इनका काम है मंजूर करना नहीं करना, लेकिन हमारा तो मुतालबा रहेगा। जो बहुत बड़ा अलमिया ये है, पहले इस मुल्क में हम हुमा चिड़िया थे। हुमा चिड़िया उसे कहते हैं जिसके सर पे बैठते थे उसे वजारत का ताज पहनाया जाता था। हमारी हैसियत हुमा चिड़िया की थी, क्योंकि पहले हमारे हिंदू भाइयों का वोट डिवाइड होता था और मुस्लिम वोट बैलेंसिंग वोट होता था, तो हम 14 नहीं 17 हो सकते थे। आज क्या हो रहा है कि हम जिस पार्टी का साथ देते हैं अक्सरियत उसकी मुखालिफत करने लगती है, या मुसलमान जहां खड़ा होता है वहां पोलराइजेशन हो जाता है। मुसलमान तो अपने हिंदू भाइयों को वोट देता है, लेकिन हमारे हिंदू भाई पता नहीं किस गलतफहमी का शिकार होकर नहीं वोट देते हैं, इसलिए ये एमएलएस की संख्या तादाद घट रही है। और मैं चाहूंगा कि हम इस मुल्क में रह रहे हैं, भारतवासी हैं, प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। हम देखते हैं, हम इंग्लैंड गए हैं, हम दुबई गए हैं, हम दूसरे मुल्कों में गए हैं, वहां हमने देखा है हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई एक वार्ड तो छोड़िए, एक बिल्डिंग में रहता है, बिल्डिंग के एक फ्लैट में रहता है, और हिंदू से पूछो तुम कौन हो, वो फख्र के साथ कहता है मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं। मुसलमान से पूछो तुम कौन हो, वो फख्र के साथ कहता है मैं इंडियन, मैं भारतीय हूं। सिख ईसाई से पूछो। हम चाहते हैं जिस तरीके से दूसरे मुल्क में हम एक साथ रहते हैं और फख्र के साथ इंडियन कहते हैं, हम चाहते हैं हिंदुस्तान में भी हम एक महल्ले में रहें, एक इलाके में रहें, वार्ड में रहें और प्यार और मोहब्बत के साथ और फख्र के साथ कहें हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। और ये नफरत की जो आंधी इसे रोकें और इस बीच हम मोहब्बत का चिराग जलाएं।